हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल एग्जाम दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस हिंदी में कराई जाए, तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे वो हिंदी मीडियम में है। बाकी अगर आप इंग्लिश मीडियम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन का पेपर आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार सभी क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन में है मेंडल, मार्गन, डार्विन, बीडल एंड टैटम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बीडल एंड टैटम। पहला क्वेश्चन दिया गया है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। ऑप्शन में है ग्रीगर मेंडल, वाटसन एंड क्रिक्स, विलियम बेटसन या कानबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्रीगर मेंडल को। पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवंशिक है। ऑप्शन में है हीमोफीलिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, दांत्र कोशिका रक्त न्यूनता, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों जो बीमारी दिया गया है ये सभी आनुवंशिक बीमारी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में फैलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जीवाणु भोजी कौन होते हैं। ऑप्शन में है एक प्रकार के मिट्टी के जीवाणु, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु, मनुष्यों को संक्रमित करने वाले परजीवी विषाणु, प्रवस्थाओं में वृद्धि करने वाले विषाणु। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। अगला क्वेश्चन दिया गया है वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिका तथा लाल रुधिर कोशिका का औसत अनुपात क्या है। ऑप्शन में है 1:1200, 1:1000, 1:700, 1:500। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1:700। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी कोशिका है विषाणु की, जीवाणु की, कवक द्रव्य की या फफूंद की। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कवक द्रव्य की। कवक द्रव्य की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास रेशा प्राप्त होता है। ऑप्शन में है बीजों से, पत्तियों से, तने से, फलों से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बीजों से। जो कपास रेशा होता है वो बीजों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है। ये क्लास 12th के लास्ट चैप्टर से पूछा गया है। ऑप्शन में है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, दूसरा ऑप्शन है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तीसरा है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम और चौथा है वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो ऑप्शन में है क्रिप्टोगेमस, दूसरा ऑप्शन है फेनरोगेमस, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फेनरोगेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फसल में असली एंड नकली फसलों में गुण सम्मिलित हैं। ऑप्शन में है केला, बादाम, काजू, आम। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में असंग जनन है। ऑप्शन में है 2 युग्मकों का विखंडन द्वारा नए पौधों को जन्म देना, अर्धसूत्री विभाजन तथा निषेचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण, तीसरा है पहला व दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो पौधों में असंग जनन है वो है अर्धसूत्री विभाजन
तथा निषाचन के बिना ही नए पौधे का निर्माण हो जाना ही असंगजनन कहलाता है। अगला है क्लोरोफिल का खनिज घटक है। ऑप्शन में है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल है उसका मुख्य घटक जो है मैग्नीशियम होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्रिया होती है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक के स्ट्रोमा में या राइबोसोम में। तो जो प्रकाश की क्रिया होती है वो हरित लवक के ग्रेना वाले भाग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भधारण में सहायक हार्मोन है। ऑप्शन में है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। जो गर्भधारण में प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध ग्रंथियों को दूध के स्रावण हेतु उत्तेजित करने वाला हार्मोन है। ऑप्शन में है ACTH हार्मोन, LH हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिक जीवाणुओं का उपयोग करके किसके उत्पादन में किया जाता है। या बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में पढ़े होंगे कि आनुवांशिक का उपयोग करके हम किस चीज़ का उत्पादन हम करते हैं। तो ऑप्शन में है प्रोजेस्टेरॉन के, थायरॉक्सिन के, एल्डोस्टेरॉन के और मानो इंसुलिन के। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा मानो इंसुलिन। आपके वहाँ 12 क्लास में आपको 10वें चैप्टर में पढ़ाया गया होगा कि इंसुलिन का निर्माण कैसे किया गया था बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। तो वहाँ से एक क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फास्फेट बांड ऊर्जा का अधिकतम मात्रा किस प्रवस्था में बनती है। ऑप्शन में है ग्लाइकोलिसिस, अवायवीय शोषण, शर्करा किण्वन, क्रेब्स चक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्रेब्स चक्र में। जो क्रेब्स चक्र में फास्फेट बांड जो ऊर्जा होती है वो सबसे ज़्यादा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन में है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशाद्रव में, गाल्जी कायम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोशा द्रव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजनी एवं अन्य उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार होता है। ऑप्शन में है श्वसन, परिसंचरण, उत्सर्जन में, पोषण में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उत्सर्जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन में विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का जो निर्माण होता है वो हमारे शरीर में नहीं होता, ये हमें फलों से ही या फल या सब्जी से ही मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है। यहाँ बैक्टीरिया का वायरस का नाम लिखा हुआ है जिसको आपको पहचान के बताना होगा कि फाइलेरिया रोग किससे होता है। ऑप्शन में है टीनिया सोलियम, फेसिओला, बुचेरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा बुचेरिया। बुचेरिया बैनक्राफ्टी जो होती है जिसकी वजह से फाइलेरिया रोग होता है। हृदय के स्पंद की दर का नियंत्रक है। जो हमारा हार्ट पंप करता है उसको कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन में है वेगस तंत्रिका, ग्लोसोफ्रेंजियल, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अगला क्वेश्चन है संकटावस्था में जीवन रक्षी हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में जो हमारा हार्मोन निकलती है वो किस ग्रंथि से निकलती है। ऑप्शन में है अधवृक्क, पिट्यूटरी, थायराइड, इन सब से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अधवृक्क। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो इमरजेंसी सिचुएशन में ही निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर में परिवार नियोजक हेतु प्रयुक्त होती है। ऑप्शन में है बैसोक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, कॉपर टी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बैसोक्टोमी। अगर वहीं पे मादा का पूछा होता तो ट्यूबेक्टोमी आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे नर का पूछा है तो बैसोक्टोमी सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि पोलियो वायरस का संक्रमण किस प्रकार से होता है? मच्छर के काटने से, सीसी मक्खी के काटने से, इनऑकुलेशन से, भोजन तथा जल के संदूषण से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा भोजन तथा जल के संदूषण से। अगला क्वेश्चन है जिन बच्चों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है वो रोगी होते हैं। मतलब जिस बच्चों को विटामिन डी नहीं मिलता तो वो किस बीमारी से ग्रसित रहते हैं? रिकेट से, मिक्सीडीमा से, रात्रि अंधेपन के, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिकेट से। विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट्स नामक बीमारी होती है। अगला क्वेश्चन कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन में जेनेटिक कोड, रक्त समूहन, डीएनए खोज, एचआईवी की खोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जेनेटिक कोड के लिए। अगला क्वेश्चन है कि वंशागत की इकाई है गुणसूत्र, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलोसोम होते हैं। ऑप्शन में है कोशिकांग, पादप हार्मोन, एलील, लिंग गुणसूत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लिंग गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर होता है। ऑप्शन में है कोशिका कला अनुपस्थित, राइबोसोम उपस्थित, केंद्रक कला अनुपस्थित, केंद्रक कला उपस्थित। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केंद्रक कला अनुपस्थित। ये सबसे मुख्य अंतर है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? ऑप्शन में है एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एडेनिन। एडेनिन जो होता है वो आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। बाकी थाइमिन और यूरेसिल जो होता है ये दोनों में अलग होता है। डीएनए में थाइमिन पाया जाता है और आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। बाकी जो एडेनिन होती है ये दोनों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन थे जो कि आप करा दिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपको आसानी से मिल जाए। तो इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम नए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।